कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरीश मीणा, जिन्होंने मालपुरा के टोडी गांव में चुनाव प्रचार किया है। चुनावी प्रचार के दौरान हरीश मीणा सड़क किनारे गाड़ी रुकवाकर नेवहा की प्रसिद्ध रेवड़ी का आनंद लेते नजर आए हैं। इस दौरान एनडीटीवी संवाददाता रवीश ट्रेलर ने हरीश मीणा से खास बातचीत की है। हरीश मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच जारी जुबानी जंग और सचिन पायलट के चुनावों में भूमिका को लेकर तमाम बातें रखी हैं। यहाँ पर सुनिए। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा हमारे साथ हैं। रबड़ी की मिठास का आनंद ले रहे हैं। टोडी मालपुरा क्षेत्र में ये फेमस रबड़ी है और जब यहाँ से गुजर रहे थे तो इनके साथ चल रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुके घासीराम चौधरी। इन्होंने कहा कि बस रबड़ी की मिठास का फायदा उठा लिया जाए, आनंद ले लिया जाए, क्योंकि बड़ी प्रसिद्ध है। कैसी लगी सर रबड़ी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। जो चुनावी रबड़ी है वो कैसी है इस समय? देखिए सर, मुझे तो खुशी नजर आ रही है और ये जनता से मिलने का तरीका, जनता की भावना जो नजर आ रही है, जनता इस टोंक सवाई माधोपुर की बदलाव के मूड में है। वो बीजेपी से ज्यादा जौनपुरिया जी से नाराज है। अच्छा, जौनपुरिया जी से नाराज हैं क्योंकि जुबानी जंग तो आप दोनों के बीच जारी है, कहीं आप भी पीछे नहीं है और वो भी पीछे नहीं है। लेकिन ये जो मिठास है, ये रिश्तों के अंदर मिठास शब्दों में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छे दोस्त है मेरे जौनपुरिया जी। जौनपुरिया जी मेरे मित्र हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं, 26 तारीख के बाद मेरे साथ ही कहाँ जाएंगे वो? कुश्ती लड़ना, कभी माफिया, कभी क्या, कभी अब तो शायद इनसे भी आगे चल चुकी। तो अब ये मिठास जो है, इस रबड़ी की मिठास, ये रिश्तों में उतर जाएगी, शब्दों में उतर जाएगी। मेरी तो पूरी शुभकामनाएं जौनपुरिया जी के साथ है। मेरे साथी रहे हैं, लोकसभा में साथ रहे हैं। मेरे उसके प्रति पूरी मतलब सद्भावना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जो भी करे जौनपुरिया जी के लिए बहुत अच्छा करे। और आपके लिए? जौनपुरिया जी दुआ मांगेंगे मेरे लिए। अच्छा, जनता से जो समर्थन मिल रहा है वो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? यहाँ बदलाव होगा? अवश्य होगा। एक तो जनता क्या है, बाहरी आदमी से परेशान हो चुकी है। जनता उसको चुनना चाहती है जो उनके बीच का हो, सुख में दुख में विकास में उनके बीच में रहे, उनकी भाषा समझे, उनकी भावना समझे और काम करे। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का मतदाता हूँ, मैं भी जौनपुरिया जी का मतदाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जौनपुरिया जी बहुत दूर चले गए जनता से। पहले चलो मोदी जी के हवा में जीत गए, जो भी कारण रहे होंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कहता, अच्छी बात है, पर आज वो बात नहीं है। राजनीति में जब हल्की भाषा का प्रयोग होता है तो ये कहाँ तक सच सही? हम युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे इन शब्दों से? क्योंकि शब्द जो है ना, बहुत कहीं ना कहीं जो है गहरी खाइयां बना देते हैं। मैं कोई जौनपुरिया जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर हर आदमी की उसके चरित्र में, उसकी पर्सनैलिटी में उसकी पृष्ठभूमि झलकती है। उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसकी पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो जो आदमी जैसा करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि है। और जैसा मुझे पता लगा, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ उसके बारे में, पर शायद जौनपुरिया जी के खिलाफ हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। एक बयान बड़ा चर्चा में, एक भाषण में सुन रहा था, मैंने भी वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, कि आपको लेकर उनका जो है कि एक बयान आया है दूनी की सभा का कि हरीश मीणा की मौत उसे यहाँ खींच लाएगी, राजनीतिक हत्या हो जाएगी। सर देखो, मारने वाला भगवान है। जीवन में शारीरिक मौत तो भगवान करता है और राजनीति में जनता करती है। तो मैं दोनों में विश्वास करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ और जनता में विश्वास करता हूँ। और जनता जो भी न्याय करेगी मैं तो सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। पर कामना करता हूँ कि जौनपुरिया जी भी इतना बड़ा दिल दिखाएं कि जनता को एक मौका तो दे। राजस्थान सरकार में पूर्व डीजीपी रहे हरीश मीणा अपने आप को सुरक्षित तो पा रहे हैं या नहीं पा रहे? वही मेरा तो देखो, या तो मेरी सुरक्षा भगवान करेगा, यही जनता करेगी। और दोनों का अभी तक मुझे ऐसा लगता है, मुझे इनके रहते हुए मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। जनता से सुरक्षा जो चाहते हैं वो 26 अप्रैल वाली चाहते हैं या अभी? वोटों वाली सुरक्षा तो जनता से मांगता हूँ और जीवन की सुरक्षा भगवान से मांगता हूँ। अच्छा, सचिन पायलट के आप बहुत करीब भी रहे हैं और आप उनकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि आप सबके साथ हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ। सचिन पायलट की लोकप्रियता को इस बार भुना पाने में कामयाब होगी कांग्रेस? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी समेत टोंक सवाई माधोपुर में तो विशेष उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि वो यहाँ से विधायक हैं। और मैं, आप रिजल्ट आने दीजिए, ये चुनाव बहुत सारी गणितों को फेल करेगा। लोगों ने जनता को धर्म के, जाति के आधार पर लाके राजनीति करी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई शुरुआत करो, हर धर्म का, हर जाति का आदमी एक दिशा में जाए और वो है कांग्रेस की दिशा।
आंकड़े क्या बता रहे हैं, कितनी सीटों तक कांग्रेस को उम्मीद जता रहे हैं आप अपने आप? मैं जितना मुझे पता है कि राजस्थान में कांग्रेस को 12 से 15 सीटें तो आज की तारीख में मिल रही हैं, और 26 तक होते होते और भी सुधर सकती है कांग्रेस की। कभी मुलाकात होगी, आमने सामने आ जाएंगे, गले लगा लेंगे? बड़े हैं आप? अब अच्छा, मैं बड़ा हूँ, मेरा फर्ज मैं बड़ापन दिखाऊं, मैं बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, सब तरह से हूँ, और मैं ध्यान रखूंगा उनका। कुश्ती जैसी बातें सिर्फ प्रचार के दौरान ही है, सामने मुलाकात होगी तो मोहब्बत भरी बातें होगी। मैं तो कुश्ती की बात करता नहीं हूँ, पर वो करे। मैं सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि उनका भविष्य। आप तो विदाई की बातें कर रहे हैं। नहीं, कहीं तो जाएंगे, भगवान सद्बुद्धि दे। जनता आपको उम्मीद है कि जनता उम्मीद है कि भाई विदाई? वो तो हो चुका सर, वोट तो 26 को पड़ेंगे, पर जो लगता है, मैं जगह जगह जाता हूँ, उनका विरोध क्यों हो रहा है? आज नासरदम हुआ, क्या मैं क्या करूँ इसमें? हरीश चंद्र मीणा बार बार कहते हैं मेरा खेल बन गया है, आखिर क्या कारण है कि लग रहा है कि भाई खेल बन गया? कुछ तो बताओ। बता दीजिए। जौनपुरिया जी को वोट मांगने हैं जनता से, वो 10 साल से सांसद है। मैं तो कह रहा हूँ कि सेवा का मुझे मौका दें। मेरा कार्य तो देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखा, उनको अब जवाब देना पड़ा कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया को आज आपका भाषण सुन रहा था मैं, बीजेपी में विरोध हो रहा है आप बोल रहे हैं अब, तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरीश चंद्र मीणा से खतरा है या बीजेपी से खतरा? बीजेपी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, उनके चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। हरीश मीणा के बारे में कुछ भी कह सकता है, और वो 25 को बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। किसको तो बोलेंगे, कौन उनकी सुनेगा, कहाँ वो रहेंगे मुझे पता नहीं। मैं तो यहीं रहूंगा, हारा जीता मुझे कहाँ जाना है, राजस्थान का हूँ, राजस्थान में रहूंगा। ये है हरीश चंद्र मीणा, जिनका कहना है कि वाकई जो है रबड़ी की मिठास शब्दों में भी होनी चाहिए। मेरी दुआ है जौनपुरी जी जहां भी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, लेकिन सियासी जुबानी हमलों से आहत भी नजर आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कभी मुलाकात होगी तो गले लगाकर उनसे बात करूंगा, और क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, काश ये शब्द जो है जीवन के अंदर भी उतरे और ये जुबानी हमले बंद हो, क्योंकि सियासत हमले जो हैं वो जुबानी हमलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं नफरत की बात करते हैं। अब देखने वाली बात ही होगी कि आगे किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। कैमरामैन पवन के साथ रविश टेरर, एनडीटीवी, टोंक।